दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं एप्लीकेशन है ग्रो। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये पहुँचती है सीधे इस पेज पर जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोकरेज चार्जेस एंड प्राइसिंग। कैसे इस पेज पर आप पहुँच सकते हो और क्या क्या चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस रहे, म्यूचुअल फंड्स के लिए रहे, यूएस स्टॉक्स के लिए रहे, कौन कौन से चार्जेस आपके ऊपर लगाए जाएंगे, वो सारी डिटेल्स इस पेज पर है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप खुद भी पहुँचना चाहते हो तो कैसे आप इस पेज पर पहुँच करके अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम स्टॉक्स का देखते हैं। स्टॉक्स का मतलब है कि ट्रेडिंग, अगर आप यहाँ पर आकर के स्टॉक्स खरीदना चाहते हो, रखना चाहते हो लंबे समय तक, या फिर इंट्राडे करना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है, तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे। तो सबसे पहला चार्ज होता है दोस्तों अकाउंट ओपनिंग का। अगर आप करना चाहते हो तो आप ग्रुप अकाउंट खोलना चाहोगे तो उसके लिए कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अदर ब्रोकर जैसे कुछ चार्जेस लेते हैं, भाई किसी ने 300 रुपये ले लिया, किसी ने 200 रुपये ले लिया अकाउंट ओपनिंग के, तो यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। साथ में यहाँ पर देखिए एएमसी लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि सालाना आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कुछ चार्जेस आपके ऊपर ब्रोकर लगाते हैं। ग्रो कहता है हम नहीं लेंगे भाई कुछ भी, ठीक है। तो एएमसी भी आपका यहाँ पर जीरो हो जाता है। मतलब आप अकाउंट खोल देंगे, पड़े रहने देंगे, आपका अकाउंट साल भर ऐसे भी रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ चार्जेस पे नहीं करने हैं। दूसरा आता है दोस्तों इक्विटी ब्रोकरेज। इसमें आप देख रहे हैं 20 रुपये या 0.05% परसेंट जो है आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है तो उसका 0.05% निकाला जाएगा। अगर वो 20 रुपये से कम है तो आपके ऊपर उतने लगेंगे, 20 रुपये नहीं देने होंगे आपको। अब 1000 का 0.05% हो गया 0.5 रुपीज़, तो 0.5 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, 20 रुपये का चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लाखों में 2 लाख 3 लाख 4 लाख का डील कर रहे हैं तो वहाँ पर ये अमाउंट थोड़ा सा 20 रुपये से ऊपर चला जाएगा, तब आपको 20 रुपये ही पे करने, उससे ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो आप करोड़ों में भी करेंगे तो भी 20 रुपये का ही आपको खर्चा लगेगा। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ कि खरीदें या बेचें दोनों बार आपको लगेगा। मतलब अगर आप 1000 रुपये की चीज़ खरीद रहे हो तो भी आपको देना पड़ेगा, और 1000 रुपये की चीज़ बेच रहे हो, वही चीज़ आपने बेच रहे हो, तब भी आपको चार्जेस लगेंगे। मतलब खरीदी बिक्री दोनों समय 2 बार लगता है। इसके बाद अगला है फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 20 रुपये फ्लैट लगने वाले हैं। कितना भी कम या कितना भी ज़्यादा अमाउंट का आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कीजिए, 20 रुपये फ्लैट आपको ऊपर लगने वाला है। प्लेज करने का कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं है। फॉर प्लेज ऑर्डर 20 रुपये पर ISIN पर रिक्वेस्ट फॉर अनप्लेज ऑर्डर। तो ये 20 रुपये आपको ISIN के समय, अनप्लेज ऑर्डर के समय देने होंगे। इसके नीचे देखिए, जो अभी तो हमने देखा कि भाई क्या क्या चार्जेस ग्रो लगा रहा है, इसके अलावा कुछ ज़रूरी होते हैं जो कि लगते हैं स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी चार्जेस हैं। जैसे कि सबसे पहला है STT, इसको कहा जाता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो कि 0.0525% लगता है। बहुत छोटा सा अमाउंट हो जाता है, जो कि इंट्राडे के लिए आपको 0.025% लगेगा, और डिलीवरी के लिए यानी कि आप खरीद कर रखना चाहते हैं तो 0.1% आपके ऊपर लग जाता है। स्टैम्प ड्यूटी लगता है 0.003% अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, और डिलीवरी में 0.015% अगर आप डिलीवरी में रख रहे हैं। इसके बाद आती है दोस्तों एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। देखिए NSE और BSE दोनों का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.00325% लगता है इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के समय में आपके ऊपर। फिर आता है सेबी टर्नओवर चार्जेस, जो कि 0.0001% है, जो कि बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है। आप डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े अमाउंट का खर्चा कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर लगेगा। तो ये 0.0001% आपको देना पड़ेगा। DP चार्जेस, इंट्राडे में कोई DP चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अगर डिलीवरी है तो 13.5% पर कंपनी आपको यहाँ पर चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके बाद है इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्जेस, जो कि 0.00001% है, ये इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के समय में है। इसके अलावा आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में थोड़ी सी चेंजेस है, जैसे कि फ्यूचर में कर रहे हैं तो STT आपको 0.0125% देना होगा, लेकिन ऑप्शंस में कर रहे हैं तो 0.02625% ऑन प्रीमियम आपको देना होगा। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी देखिए 0.002% हो जाती है फ्यूचर्स में, और ऑप्शन में 0.003% हो जाती है, जबकि हमने ऊपर देखा था कि डिलीवरी इंट्राडे में 0.001% हो रही थी। नीचे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस आप देख सकते हैं अलग है थोड़े से। NSE में 0.0019% है, यहाँ पर भी NSE में 0.05% ऑन प्रीमियम है। सेबी टर्नओवर सेम रहता है 0.0001%। DP चार्जेस कुछ भी नहीं है, ना फ्यूचर में है ना ऑप्शंस में है, जबकि हमने डिलीवरी में देखा थे 15 रुपये थे, 13.5 रुपीज़ थे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेम रहेगा फ्यूचर्स के लिए 0.0001% और ऑप्शन के लिए 0.0005% यहाँ पर रहेगा। अब देखिए पेनल्टीज़, कुछ पेनल्टीज़ लगती, कई बार हम लोग क्या होता है इंट्राडे में कुछ चीज़ खरीदते हैं और बेचना भूल जाते हैं, या फिर हम कुछ बेच देते हैं और खरीदना भूल जाते हैं, तब अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ करना पड़ा, क्योंकि इंट्राडे है तो फिर वो एक दिन के अंदर क्लोज करना ही पड़ेगा डील, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ कंपनी कर देगी, 50 रुपये का आपका चार्जेस लग जाएगा। 50 रुपये प्लस GST पकड़ के चलना, 50 रुपये फ्लैट नहीं लगेगा, इसके ऊपर GST लगेगा 18%, तो आपको लगभग 59 रुपीज़ कुछ पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा के, 60 रुपये पकड़ लीजिए। फिर ऑक्शन, इफ़ अनेबल टू डिलीवर स्टॉक, अगर ऑक्शन में आप स्टॉक डिलीवर नहीं कर पाए तो पेनल्टी एक्सचेंज के जो भी एक्सचेंज पेनल्टी लगाई उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और नेगेटिव ग्रो बैलेंस रखोगे अगर, मतलब आपने कभी ज़्यादा यूज़ कर लिया और फिर वो नेगेटिव में चला गया ग्रो बैलेंस, तो आपको देखिए 0.045% पर डे सिंपल इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा, और ये कंपाउंड होगा मंथली।
तो ध्यान में रखिएगा, पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। सालाना नहीं है, 0.045% सिंपल इंटरेस्ट है, और ये मंथली कंपाउंड होगा तो फिर बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। इसके अलावा देखिए, मैं बोला था 18% जीएसटी ब्रोकरेज के ऊपर लगेगा, डीपी चार्जेस पे लगेगा, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस पे लगेगा, सेबी टर्नओवर चार्जेस पे लगेगा, और ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस जैसे कि मैंने बताया था 50 के ऊपर 9 रुपये लग जाएंगे, वो यहाँ पर लग जाएगा। फिजिकल डिलीवरी ऑफ डेरिवेटिव्स तो यहाँ पर 20 रुपये एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन पर लगेगा, और बीएसई एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे लग रहे हैं। 0.00345% फॉर ऑल ग्रुप एक्सेप्ट आर एस और जो भी चीज़ें। तो ये दोस्तों स्टॉक्स। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में ही बस इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, तो अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस नहीं है, ट्रांजेक्शन चार्जेस कुछ भी नहीं है, कोई भी चार्जेस आपसे ग्रो नहीं लेता म्यूचुअल फंड में। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना पैसा डालोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। बस एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड का कितना है ऐसा है, वो आपको देखना होगा। यूएस स्टॉक्स तो अकाउंट ओपनिंग नहीं, एमसी नहीं, ब्रोकरेज नहीं, कुछ भी यहाँ पर नहीं देना है आपको फिलहाल के लिए। और ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है ब्रोकरेज के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है भाई, नया नया तब तक यूज़ कर लो, एक बार आपको आदत लगी उसके बाद हम आपसे ले ही लेंगे। यहाँ पर देखिए एज एप्लीकेशन बाय योर बैंक, यूएसडी INR एक्सचेंज रेट आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक चार्जेस ऑन एडिंग डॉलर्स, ये भी आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। विड्रॉल चार्जेस रहेंगे $9 पर विड्रॉ ट्रांजेक्शन चार्ज बाय यूएस काउंटर पार्ट बैंक, तो $9 आपको यहाँ पर विड्रॉ करते समय देने पड़ेंगे। और एक्सचेंज फी है $0.02 पर सेल ट्रांजेक्शन चार्ज बाय एक्सचेंज, ये भी एक्सचेंज यहाँ पर लगा रहा है। तो इस तरीके से चार्जेस सारे आप देख सकते हैं। अब कहाँ देखना है वो मैं बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन दिखाई देती है अपनी, इस तरीके से आपको अपने फोटो पर टैप करना है और नीचे की तरफ देखिए कस्टमर सपोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप ध्यान देंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है पेमेंट्स में। पेमेंट्स में आप जैसे ही चले जाते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे फिर से आ गए, नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा चार्जेस, इस पर टैप करना। और यहाँ पर आने के बाद देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसमें सबसे ऊपर ही लिखा है व्हाट फीस डज ग्रो चार्ज। इस पर आप टैप करोगे तो सीधे आप उस ऑप्शन पर पहुँचोगे कि आप वीडियो देख लो, समझ जाओगे। वीडियो तो आपने मेरा देख ही लिया, तो आपको करना है चेक प्राइसिंग का बटन प्रेस। जैसे ये दबा देते हो आप यहाँ पर पहुँच जाते हो और ये सारी प्राइसिंग आप खुद भी चेक कर सकते हो एक बार। वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे बताना वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।